पार्श्वनाथ भगवान की जय। आप सबके जीवन के मंगल करने वाले नवग्रह तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव गणाधिपति गणधर आचार्य कुंत सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, आज सोमवार है। सोम शांति और आनंद का प्रतीक माना जाता है। सोमवार मनुष्य के जीवन के अंदर अनेकों प्रकार के मन के अंदर जो खलबल होने वाला है उसका प्रतीक माना जाता है। तो आज कुछ ग्रह के बारे में और हार्ट के बारे में आपको बताऊं। मनुष्य के सीएडी के होने से ज्यादा हार्ट अटैक होता है। अंदर जो नलियां है वो ब्लॉक होने से हार्ट अटैक होता है। अत्याधिक टेंशन, अत्याधिक तनाव, अत्याधिक व्यस्त जीवन होने से भी मनुष्य को हार्ट अटैक होता है। ध्यान रखिए, 12 घंटा गाड़ी चलता है तो आप उसको रेस्ट देते हैं। गर्म हो जाता है, गाड़ी लोहे का है। लोहे का गाड़ी जब रोड पर दौड़ता है 12-15 घंटे के बाद आप बाजू में लगा देते हैं, उसको भी थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और ये मनुष्य का देह भी गाड़ी तरह है। आप 24 घंटा आप चलाते 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 उसको रेस्ट न देते हैं, उसकी थकावट को नहीं समझते हैं, उसकी परेशानी को अगर नहीं समझेंगे तो घटनाएं दुर्घटना में बदल जाता है। अगर ड्राइवर को नींद आ रहा है, तनाव में है, शरीर अकड़न है, बार बार परेशान हो रहा और गाड़ी चलाओ 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 बोल रहे, चलाता जाएगा और जाके कहीं ना कहीं ठोक देगा। ना आप बचोगे ना ड्राइवर बचेंगे, ना गाड़ी बचेगी। तो वैसे ही इस देह को अगर हम कंटिन्यू निरंतर दौड़ाते जाए दौड़ाते जाए दौड़ाते जाए दौड़ाते जाए तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक से आपकी जीवन की लीला बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो बंधुओं, आप उस प्रकार की परेशानी से न घिरे। कहा गया है कम से कम बड़े लोगों को 25 उम्र के, ज्यादा लोगों को 60 के, कम से कम 9 घंटे की नींद जरूरी है। नींद पाप नहीं, निद्रा निद्रा कर्म है। बट देह को रक्षित करने के लिए 8 घंटा 9 घंटा रेस्ट देना परम आवश्यक है। अत्याधिक कितना ही बिजी हो, कितना ही कोई हो, काम कल भी हो जाएगा, परंतु देह को निद्रा की आवश्यकता होती है। आदमी जब सो जाता है तो सारे जो है आपके अंदर जो वर्क मशीन करने वाले सबको रेस्ट मिल जाता है, सोचने के दिमाग को रेस्ट मिल जाता है। तो अत्याधिक सोचने की जो क्षमता है वह बाह्य मन सो जाता है, तो तनाव से रहित जीवन हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, आपको कम से कम 8 घंटा निद्रा, 9 घंटा निद्रा बड़े लोग लेना चाहिए। बच्चों को कम से कम 10 घंटा 12 घंटा नींद लेना जरूरी है। उससे कम होता है तो देह जो है विकृति के देह के अंदर निर्माण होती है। तो इस बात को निद्रा और रेस्ट लेना चाहिए। एक बात। हार्ट अटैक कब, कौन, किसको, कहाँ के, कौन से जगह होगा यह भगवान भी ही जान सकता है और कोई जानना संभव ही नहीं। योगी और भोगी के अंदर यही अंतर रहता है। भोगी जीवन अगर आप जियोगे तो रोगों से आपको सामना करना पड़ेगा। योगी के जीवन जोगे तो निरोगी का जीवन आपको प्राप्त होगा। तो भोगी जीवन का अर्थ होता है अत्याधिक माल मसाला आधार खाना, जंक फूड खाना, पिज्जा बर्गर, नाना प्रकार के आज मैदा के अनेक प्रकार के आइटम आए हैं जो दिखने में भी असभ्य है
और हाथ से जो है खुद ही जो है नरम नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, अंदर जाकर के वो पचन क्रिया कहाँ से हो पाएगा। और वह अन्न से ज्वाइंटेड रहता है, जल्दी चिकनाहट ज्यादा रहता है। तब जब हाथ से ही चिकनाहट नहीं छूटती है खीजे आदि का, तो अंदर हृदय के अंदर जाने के बाद, आंतड़ों में जाने के बाद कहीं ना कहीं चिपका रहता है, और उस चिपकने के कारण कैंसर, हार्ट अटैक आदि की संभावना बढ़ जाती है। जिससे हार्ट अटैक आदि से बचना है, सबसे वो सरल वस्तु जिनको आ चुका हार्ट अटैक, वे लोग दो चीजें जरूर करें कि एक तो क्या है, धूम्र सेवन बिल्कुल बंद करें, और जंगी फ्रूट बिल्कुल बंद खाएं, मैदा की आइटम बिल्कुल ना के बराबर करें, और सरल सहज और शांत स्वरूप जो आनंद देता है पेट को, ऐसे जो है सादा सिंपल आहार सेवन करें, जिससे आपका जीवन में आनंद का और 4 दिन और अच्छा आपका गुजरेगा। अन्यथा आपकी आशा, आपकी परिवार की आशा, आपकी कार्य की शैली यहीं की यहीं रुक जाएगी, और पूरा आपका जीवन अंत हो जाएगा। आहार पर ही बहुत निर्भर है। आहार की पद्धति मनुष्य की आयुष्य दीर्घायुष्य करती है। इसी प्रकार हार्ट अटैक के लिए सबसे लक्षण भी कई होते हैं। अब ये मत समझिए हार्ट अटैक पता नहीं पड़ गया, हार्ट अटैक हो गया। कम से कम 1 महीने के पहले हार्ट अटैक के लक्षण शुरू हो जाते हैं मनुष्य के देह में। वह समझ पाता न समझ पाता वह कुदरती बात है, उसकी नॉलेज के ऊपर छुड़ा हुआ विषय रहता है। हार्ट अटैक होने के पूर्व जो है कम पीठ के पीछे दर्द हो जाता है, दस्त ज्यादा शुरू हो जाते, दस्त बार बार होते रहते हैं, पेट की व्यवस्था, लिवर की खराबी हो जाती है। और इसके अलावा आप अगर कहीं चलने लग जाओगे तो एड़ों में, पंजों में दर्द शुरू हो जाता है, थकावट महसूस होती है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए आपको तुरंत लक्षण कर करके चेक कराना चाहिए। दम लगता है तो कई चीजें हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी भगवान कचनेर का दरबार जो है सामने दिख रहा है, आप पहले भगवान का अभिषेक कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजें बातें कर लेते हैं बाद में। आइए भगवान कचनेर बाबा का दर्शन, अभिषेक। प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए, प्रभु को नमन करते हुए, प्रभु का पार्श्वनाथ का दरबार का सुबह सुबह सुप्रभात पर आप सभी को प्रभु का आशीर्वाद मिले। आप दीर्घायु हो, आप शतायु हो, आप निरोगी हो, अनेक रोगों से मुक्ति को प्राप्त हो। चिंतामणि आप सभी की चिंता को दूर करे, इस हेतु से जलाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मं 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 सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते चिंतामणि पार्श्वनाथस्योपरि दिव्य जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। आज दूध की शांति धारा होगी, दूध का थोड़ा बचा लीजिए पंडित जी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मं 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 सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते चिंतामणि पार्श्वनाथस्योपरि दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। संशोध्य शुद्ध्या परिहार शुद्ध्या कर्पूर सम्मेषित चंदनेन जिनेश देवासुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या एति चंदनं लेपनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं सुमन सुप्रदाय सर्वशांतिकराय आह्लादकराय दुःखभंजनाय दिव्य भव्य महामनोहर पुष्पवृष्टि करोमि स्वाहा।
दद्धो जलाक्षित मनोहर पुष्पदीपे पात्रापितं प्रतिदिनं महतादरेणम् त्रैलोक्यमंगल सुखालय कामद मारापितं प्रदविभो तव अवतार्यामिति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। आइए शांति धारा कर लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज प्रभु का भी दूध से शांति धारा आप सभी के लिए मंगल बने। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमासे पार्श्वनाथाय चिंतामणि स्वरूपाय मम चिंतित फल प्रदाय मम सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न नाशनाय सर्व रोगोप अपमृत्यु विनाशनाय सर्व अकाल मृत्यु निवासनाय सर्व दुर्घटना दोष निवारणाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदा सर्व क्षाम नाम नाशनाय ओम राम ह्रीं रूम राशियावसा गुणदनंदी नाम दियेश्य सर्वे नवग्रह जुमस्य सर्व भक्तजनस्य सर्व अपने अपने नाम लीजिए। सर्व अकाल मृत्युम दोष निवारणम कुरुकुरु सर्व शांतिम कुरुकुरु रिद्धिम कुरुकुरु सिद्धिम कुरुकुरु सर्व चामडाम नाशनम कुरुम राम ह्रीं रस्यवसा गुणदन सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम रिद्धिम सिद्धिम कुरुकुरीम बषट नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रमासियावसा सर्व रोग निवारणार्थाय चिंतामणि पाषाण शांति धारा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चारु सदीप साधुपलार्घ्यकै धवल मंगल गान रेवांकुले जिन ग्रहे जिननाथमहं मुझे। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणाचरणारविंदे दिव्य भव्य महामनोहर अर्घ्यं निरपामिति स्वाहा। आइए भगवान को श्रीफल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ा देते हैं। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमालवरीं छाम छीम छुम छुम च कलिकुंड दंड स्वामिन तुलवीर पराक्रमाय मम शाग्नि आदि वैशम कुरुकुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष पर विद्यां चिंद बिंदुं पट स्वा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणाजनेन्द्राय मम सकल रोग निवारणार्थाय दिव्य भव्य महामनोहर फलार्चनम करोमि स्वाहा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जापी करें। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पाषाणाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पाषाणाजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। समय बहुत ज्यादा। आइए प्रभु की शांति धारा कर लेते हैं, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। हार्ट अटैक के बारे में थोड़ा सा शाम को बताऊंगा, ग्रह कौन से खराब होने से क्या होगा। अभी आज के समय पर इतना ही आज की शांति धारा।
अगर चतुर्स्थान में केतु और मंगल हो तो हार्ट अटैक का बहुत ज्यादा योग रहता है। अष्टम स्थान में अगर आपका अष्टम भाव बिगड़ा हो तो बहुत ज्यादा हार्ट अटैक की समस्याएं रहती है। ध्यान रखिए, सूर्य और मंगल एकत्र आ जाए, जिनके कुंडले में सूर्य और मंगल पास पास में है, सूर्य है उसके आजू बाजू में अगर मंगल है, सूर्य अगर मंगल से पीड़ित है जन्म के समय, जब आप जन्म लेते हैं तो सूर्य के सामने अगर मंगल ग्रह सामने दिखता रहता है, तो अगर वो कैसे पता पड़े, अगर जन्म कुंडली के अंदर जिस भाव में सूर्य बैठा हुआ उसके आजू बाजू में अगर मंगल है, तो हार्ट अटैक की 80% जो है संभावनाएं रहती हैं। तो उसकी ग्रह की शांति करें, मंगल सूर्य की समन करें। अगर मंगल सूर्य और शनि अगर कर्क राशि यानी चंद्रमा सूर्य को चंद्रमा को अगर दूषित करता है तो हार्ट अटैक आदि का योग बनता है। तो इन तमाम प्रकार के ग्रहों का भी योग देखा जाता है। इसको हम शाम के टाइम पर ज्यादा विश्लेषण करेंगे। अभी आप एक काम करें, अभी आप सबके हार्ट अटैक की समस्या दूर होने के लिए 3 चीजें जरूर करना है। पहला चीज है, आप अगर व्यसनाधीन है तो व्यसन मुक्ति को प्राप्त हो जाए। दूसरा, अगर आप बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं, मैदा आदि, पिज्जा आदि, जो बर्गर और में अनेक प्रकार की जो बाजार की तमाम प्रकार के आइटम हैं जो बॉडी को नुकसान देता है, वैसे वस्तु को से दूर रहे। तीसरा, हार्ट अटैक के जो मरीज है वे कम से कम डेली जो है 5 से लेकर के 10 मिनट तक योगासन, आसन, प्राणायाम आदि जरूर करें। और सबसे ज्यादा अगर दीर्घ जीवन जीना है तो सबसे अच्छा एक काम है कि अलोम विलोम करना। आप ध्यान रखिए, आपकी उम्र कितनी है और अजगर सांप की उम्र कितनी होती है, हाथी की उम्र कितनी होती है, पशु में का अगर उम्र निकाल लीजिए आपको सब जगह मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा कम उम्र होती है 20 साल की कुत्तों की, क्योंकि कुत्ता जो है मुंह से भी श्वास लेता है और नाक से भी ज्यादा श्वास लेता है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होना ही और फास्ट लेना, फास्ट बोलना, फास्ट चलना, फास्ट कार्य बहुत ज्यादा करना, ये भी हार्ट अटैक के कारण बनते हैं। दीर्घ श्वास लेना, स्लो रीति श्वासोश्वास लेना और छोड़ना, यह आयुष उम्र का कारक होता है। अजगर 5 मिनट में एक बार श्वासोश्वास लेता है, उसकी उम्र 150-200 साल तक रहती है। और कुत्ता 1 मिनट के अंदर कम से कम जो है 20, 25, 30 तक श्वासोश्वास लेता है, जिसकी उम्र 20 साल होती है। प्राणियों में भी देखा जाता है, मनुष्यों में भी जो अत्यधिक श्वासोश्वास लेता है। और लक्षण और एक बता दूं, जो मनुष्य को हार्ट अटैक आना होता है पुरुषों का लक्षण है, अगर खराटे लेने लग जाए अचानक, रात को खरा अगर कभी लेता ना हो और बार बार, अभी कुछ ही समय में पिछले दिनों में या अभी 1-2 महीने के बीच में अगर बहुत ज्यादा खराटा ले रहा हो तो समझिए उसको कोई ना कोई हार्ट की संबंधित दिक्कतें हैं। और तुरंत जो है अचानक खराटा लेना भी ऑक्सीजन की, खराटा आदमी क्यों लेता है, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन की मात्राएं कम होने लग जाती है, इसलिए खराटा लेता है। तो अगर आदमी खराटा ले रहा है, ऐसे मोटापा से खराटा तो आदमी नॉर्मली लेता है और कभी लेता हुआ नहीं है आदमी, कभी लिया नहीं और अचानक खराटा शुरू कर दे, तो जरूर जो है उसकी जांच करें। हाँ, उसके हार्ट की संबंधित यंत्रों से जरूर जो है जांच करें। और मैं उपाय जो है कुछ हार्ट के, और बहुत सारे, हार्ट का विषय इतना बड़ा है कि केवल 10-15 मिनट में बोलना नामुमकिन है, असंभव है। और उसको तो भी हम आज सुबह शाम को और कल तक जो है इसकी सब्जेक्ट को जितना आपको मेरे पास जानकारी है, मुझे जो नॉलेज है, मुझे जो भी पता है, उसके उपाय आपको बताऊंगा। तो अभी आज के सत्र में, अभी के समय पर आप 5 चीजें जरूर ध्यान रखिए। योगासन करें, व्यसन मुक्त धूम्रपान से मुक्ति को प्राप्त हो, आहार में नियंत्रण करें, जो गरिष्ठ आहार से परहेज करें, होटल आदि के आहार से दूर रहें। तीसरा जो है, आप जो है मंगल
चंद्र और सूर्य ग्रह का शांति करें। तो पांचवा जो है, आप जो है अपने जीवन के अंदर टेंशन से मुक्ति को पाले, अत्याधिक निद्रा आदि, सही समय पर सोए और सही समय पर उठे, इन पंच तत्वों को पालन करें, पंच बातों को ध्यान रखें, तो निश्चित रूपेण आप दीर्घायुषी होंगे, अकाल मृत्यु दोष से दूर होंगे। ऐसे एक हमसे आपसे आंतरिक अनुरोध है, इन 5 बातों पर ध्यान दें। तो आइए इन चीजों पर अभी जो है